चले बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई खबर है। एसआईटी को बयान दर्ज कराने पहुंचे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। दान चोरी मामले में सबूत देने के लिए वो पहुंचे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एसआईटी द्वारा उन्हें बाकायदा 11 बजे का समय दिया गया था। संजय सिंह उन्होंने कहा कि मैं एसआईटी से मिलूंगा, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सबूत मेरे पास मौजूद हैं वो मैं एसआईटी को सौंपूंगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दान चोरी मामले में सबूत देने के लिए संजय सिंह पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, एसआईटी जांच जो है वो लगातार जारी है। प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है, उसको लेकर अब चर्चा हो रही है। उस पर भी भरोसा नहीं है विपक्ष को, तो बार बार ये कहा जा रहा है नहीं हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच यहां पर कराई जानी चाहिए। एसआईटी तो है, कुछ भी नहीं करेगी। पहले भी एसआईटी का गठन हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ। किसी तरह पे कोई भरोसा नहीं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस वक्त जो है वो लखनऊ में कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे हैं। एसआईटी आज उनका बयान दर्ज करेगी। दरअसल संजय सिंह ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। ज़मीनों में जो खरीद हुआ था उसमें कमीशन का खेल का उजागर इन्होंने किया था। कुछ साल पहले भी इन्होंने ये आरोप लगाए थे। आज ये अपना जवाब लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। संजय सिंह जो है वो इस वक्त मीडिया से मुखातिब है और वो एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। दरअसल एसआईटी ने उन्हें नोटिस देकर बुलाया था कि आपके पास अगर एविडेंसेज है तो उसे एविडेंसेज को दीजिए, और इसीलिए जो है संजय सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो चढ़ावे की राशि है उसमें घोटाला हुआ है। एक बार संजय सिंह बात भी कर रहे हैं, उनको सुनते हैं क्या। तो आप देखिए कि किस तरीके से संजय सिंह यहाँ पहुंचे हुए हैं। चूंकि एसआईटी उनसे नोटिस देकर जवाब मांगा है, अपने वकील के साथ डॉक्यूमेंट लेकर ये सब इतने सारे पहुंचे हुए हैं। और क्या देखिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो संजय सिंह लेकर आए हैं। कहना है कि बहुत सारे सबूत हैं उनके पास, जिसको लेकर वो कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं। एसआईटी ने उन्हें नोटिस देकर पूछा था कि क्या इस पूरे मामले में उनके पास जो सबूत हो वो एसआईटी को दे। तो संजय सिंह अपने सबूत लेकर इस वक्त एसआईटी के पास पहुंचे। ये सारे सबूत देने वाला हूँ। एसआईटी ने कल मुझे बुलाया है तो आज मैं आया हूँ, और ये सारे सबूत एसआईटी के समक्ष रखूंगा। ये लगभग 11 जमीनों से और 2 ऐसे दस्तावेज अगर आप मिला लेंगे तो लगभग 13 जमीनों से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उसमें हुए घोटाले हैं। ये सारे कागजात अभी एसआईटी को सौंपेंगे। और हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, यहाँ पर पहुंचे हैं सांसद संजय सिंह जो हैं एसआईटी को अपने सबूत सौंपने के लिए। कई जमीनों की बात की जा रही है और ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है, बताएं जरा। ऑडियो नहीं आ रहा। हेलो, आवाज मेरी पहुंच पा रही है विनोद आप तक? चले फिर से संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर हम विनोद से करेंगे। अपने दस्तावेज लेकर देखिए, जो संजय सिंह है वो वहां पर पहुंचे हैं, मीडिया से मुखातिब थे, बता रहे थे कि 10 से 12 जमीनों की जो पूरी जानकारियां मेरे पास हैं वो मैं एसआईटी को यहाँ पर सौंपने जा रहा हूँ। राम मंदिर चढ़ावा से जुड़ी हुई ये पूरी बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर लगातार एक एक जानकारी जो है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल क्योंकि एसआईटी द्वारा उनको बुलाया गया था, ये कहते हुए कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो वो आप हम तक साझा करें। तस्वीरें उसी दौरान की हैं जब एसआईटी के सामने पहुंचे हैं संजय सिंह और अपनी बात वहां पर रखते हुए नजर आएंगे। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, संजय सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ दस्तावेजों को लेकर जमीन घोटाले से जुड़ी बात वो कहते हुए नजर आए। क्या मामला, बताएं जरा, समझाएं। चलिए फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करते हैं, कुछ तकनीकी खामी यहाँ पर समझ में आ रही है। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी खबर, लगातार राजनीति जो है वो इस पर हो रही है। एसआईटी पूरे मामले की जांच करते हुए प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों से सवाल जवाब किए गए, सीसीटीवीज खंगाले गए हैं और अब ये जानने के प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे घोटाले को अगर किया गया है तो अंजाम दिया गया, कैसे हुआ है, कौन कौन शामिल था, कब से सब कुछ चल रहा था। क्योंकि शुरुआती जांच में ये सामने आया था कि बातें निकलकर ट्रस्ट को पता चली थी कि थोड़ा गबन हो रहा है, लेकिन उन्हें ये लगा कि अपने ही लेवल पर चीजों को यहाँ पर दुरुस्त कर लिया जाएगा, सब ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
एक बार फिर से विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, संजय सिंह वहां मौके पर हैं, ये मामला बढ़ा, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, चूंकि संजय सिंह ऐसे शख्स हैं जो लगातार राम मंदिर में जो चढ़ावा है और जो वहाँ पे जमीनों का खरीद फरोख्त हुआ उसको लेकर आरोप लगाए थे। याद होगा 2000 जैसे ये ट्रस्ट का गठन हुआ था उसके बाद से एक कमेटी एक आरोप लगा था कि वहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में ज़मीन का जो है वो खरीदी थी। उसको लेकर संजय सिंह ने दस्तावेज पेश करते हुए एक बड़े संगीन आरोप लगाए थे। हालांकि उसके बाद एक कमेटी SIT गठित भी की गई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के विशेष सचिव के नेतृत्व में। हालांकि उस SIT की रिपोर्ट पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार फिर जब SIT गठन हुआ है तब संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो जमीनें खरीद बिक्री वहां पे हुई उसमें कमीशन का बड़ा खेल किया गया और बाकायदा उन्होंने एक पत्र भी लिखा था SIT को इस बारे में। SIT ने उसी पत्र का हवाला देते हुए उनसे कहा कि अगर आपके पास दस्तावेज है तो दस्तावेज लेकर आइए, सबूत लेकर आइए। आपको याद होगा कि CM ने भी खुले मन से कहा था कि कोई बयानबाजी इस पर न करें, जिसके पास भी सबूत है वो सबूत SIT को हैंडओवर करें। तो अब संजय सिंह आज पहुंचे हुए, ठीक 11 बजे पहुंचे यहाँ पे और इस वक्त वो जो SIT के चीफ हैं लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, उनके ऑफिस में है। उनके साथ बहुत सारे दस्तावेज लेकर आए हैं। उनका कहना है कि करीब 30 जमीनों के कागजात ऐसे हैं जो उनके पास हैं और जिसमें हेराफेरी हुई है, जिसमें कमीशन खोरी हुआ है। ये तमाम दस्तावेज जो SIT को सौंपेंगे ताकि SIT इसके आगे आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाए। दरअसल दो पहलू हैं इस पूरे जांच की। एक तो मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला है जिसकी जांच हो रही है। दूसरा एक फैक्ट ये भी आया है कि बहुत सारी जमीनें जो ट्रस्ट ने खरीदी वो औने पौने दामों पे खरीदी। मसलन अगर 4 करोड़ की जमीन है तो उसको 22 से 25 करोड़ में खरीदी गई। तो ये एलिगेशंस है कि आखिर किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन अगर 4 करोड़ में बेची है तो फिर ट्रस्ट ने उसी जमीन को कुछ ही घंटे बाद किसी दूसरे शख्स से जो है वो 24 से 25 करोड़ में क्यों खरीदा, इसके पीछे वजह क्या है। तो ये सवाल थे जिसको लेकर संजय सिंह जो है लगातार सवाल उठा रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके कागजी दस्तावेज है, इसके एविडेंसेस हैं और उसी एविडेंसेस को लेकर वो आज SIT चीफ के पास पहुंचे हुए हैं जो SIT जांच इस मामले की जांच कर रही है और अपने दस्तावेज उन्हें हैंडओवर करेंगे ताकि SIT इस पूरे मामले को इस जांच इनके डॉक्यूमेंट को अपने जांच में इनकॉर्पोरेट कर सके, उसमें उसका हिस्सा बना सके। और जो फैक्ट है, जो एलिगेशंस लगातार लग रहे हैं कि ना सिर्फ चढ़ावा चोरी हुआ बल्कि ज़मीनों के खरीद फरोख्त में भी बड़ा खेल हुआ है, उसकी भी जांच हो सके। तो ये बड़ा पहलू है और यहाँ पे इसीलिए संजय सिंह का ये बयान, संजय सिंह के दस्तावेज काफ़ी मायने रखते हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो सिर्फ हवाई आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं दस्तावेजों को लेकर वो आज यहाँ कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे हैं जो इस SIT के चीफ भी हैं, SIT की जांच के जो टीम बनी उसके चीफ है। तो देखना होगा कि अब SIT इस जांच को कैसे आगे बढ़ाती है। हालांकि SIT ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो फाइल कर दी है, उसे 15 दिन का मोहलत है फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने में, लेकिन देखना होगा कि क्या इस मामले को लेकर किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पहले रामलला की चरण पादुका, फिर गले का हार, उसके बाद चांदी की सिल्लियां और अब काकभूषुंडी, क्या ये सब चुरा लिए गए हैं? भगवान राम के दरबार में किसने वेश बदल कर ये पाप किया? अयोध्या के साधु संत पूछ रहे हैं कि कब FIR होगी, कब एक्शन लिया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सही आकलन करने के लिए SIT की जांच फिर से शुरू होने वाली है। इसके लिए कुछ वक्त जो है देखिए वो यहाँ पर मांगा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि चोरी का आंकड़ा अब तक किए जा रहे दावे से बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केवल यूपी का अगर हिसाब किताब लगाएं, जो हर बूथ हर गांव से लोग गए थे, बसों से भेजे गए थे, अगर मान लें हम 80 लोकसभा से लोग गए थे और हर लोकसभा से अगर केवल 10 करोड़ का चढ़ावा आया होगा तो सोचिए 10 गुना 80 कितना हो गया चढ़ावा? 800 करोड़ रुपए। तो क्या अखिलेश यादव के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला 800 करोड़ से भी ज्यादा का है? SIT की 15 दिनों की रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि कितना दान चोरी हुआ, किसने किया, कब से हो रहा है। मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया का कैलकुलेटर राम मंदिर पर बहुत फास्ट चल रहा है। 800 करोड़ के साथ साथ हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं। कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर CBI, ED, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
कि आप बताइए, जो डायमंड की बात कर रहे हैं आप, या आप चांदी की शिला की बात कर रहे हो, या आप और सोने की बात कर रहे हो जो चढ़ाया है आपने, उसके लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर पहुंच जाएगी। तो जांच तो दूर, दान देने वालों की भी जांच हो जाएगी। और गुप्त दान वालों ने अगर बता दिया तो समझ लो क्या होगा उनके साथ। शुरुआती 6 दिनों की जांच के बाद एसआईटी ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, वो 3 बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। पहला, मंदिर में आए दान और जेवरात का गायब होना। दूसरा, ट्रस्ट की भूमिका और उससे जुड़े कर्मचारियों का रोल। और तीसरा, ट्रस्ट में बदलाव या सुधार के लिए जिम्मेदारी तय किया जाना। इस रिपोर्ट का हैंडओवर किए जाने के ठीक बाद चंपत राय पहली बार सामने आए। वो अयोध्या के राम मंदिर परिसर में ही एक मंच पर मौजूद थे जब शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। मंच का संचालन करते चंपत राय ने चढ़ावे या फिर जांच से जुड़ी बातों पर कुछ नहीं बोला। और फिर रामलला दरबार में चंपत राय पहुंचे तो वहां भी मीडिया के सवालों से दूरी बनाए रखी। इसी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को भी पहुंचना था, मगर दूसरे कारणों से उनकी गैर मौजूदगी रही। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय पहले कारसेवकपुरम में रहते थे, लेकिन अब राम मंदिर परिसर में ज्यादा वक्त बिताते हैं। उन्हें एसआईटी की टीम ने अयोध्या छोड़ने से मना किया है। सूत्रों का दावा है कि एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी राम मंदिर परिसर के आसपास ही रहने को कहा है। इसकी वजह बताई गई है कि जांच टीम ने इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी टाइम मांगा है। इस दौरान वो किसी से भी सवाल जवाब कर सकती है। इस समय हम तीर्थ क्षेत्र भवन में हैं। ये तीर्थ क्षेत्र भवन जो है ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। यहीं पे जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो सदस्यगण होते हैं, उनकी मीटिंग, उनकी जो बैठक होती है यहीं पे होती है। और जो चंपत राय जी हैं, जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं, वो इस समय इसी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, यहीं पे जो है आराम कर रहे हैं। ये बताया गया जब से उनकी तबीयत थोड़ा सा खराब हुई है तब से वो कारसेवकपुरम में ना रहकर वो इस समय तीर्थ क्षेत्र भवन में रह रहे हैं। और इसी तीर्थ क्षेत्र भवन से वो राम जन्म भूमि मंदिर के जो भी आयोजन है, जो भी कार्यक्रम है, उसमें वो सम्मिलित हो रहे हैं। वो सर्वे सर्वा हैं। सारी नियुक्तियां उनके निगरानी हुई है, चाहे अनिल ने किया हो चाहे गोपाल जी का किया हो, सारी नियुक्तियां उनके निगरानी हुई है। और किस आधार पर नियुक्ति किया उन्होंने? कोई अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया है क्या? कोई नियुक्ति निकला है क्या? सब जान पहचान लोगों को नियुक्ति कर दिया। चंपत राय सर्वे सर्वा हैं और चंपत राय अगर चोर नहीं हैं तो जांच से हट क्यों रहे? जितने महात्मा लोग उनकी वाहवाही में लुटे हुए हैं, हमें तो वो लोग भी संदिग्ध लग रहे हैं। फिलहाल न तो जांच टीम ने चंपत राय को आरोपी माना है और न ही क्लीन चिट दी है, लेकिन जो आरोप दानदाता लगा रहे हैं उसने ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर उनकी भूमिका को संदिग्ध बना दिया है। अनीता भारद्वाज नाम की महिला का आरोप है कि उन्होंने चांदी की काकभूषुंडी चंपत राय को दी थी। तब फोटो और रसीद व्हाट्सएप करने का दावा किया गया, मगर वो काकभूषुंडी कहाँ है, इसे लेकर जवाब नहीं मिला। इसी तरह विश्व सिंधी सेवा संगम नाम के संगठन को लीड करने वाले राजू मनवानी का दावा है कि उन्होंने 2021 के शुरुआत में करीब 200 किलोग्राम चांदी की ईंट चंपत राय को सौंपी थी। तब उन्हें भी इससे जुड़ी कोई स्लिप नहीं दी गई। अब चढ़ावा चोरी के आरोपी के बाद राजू मनवानी पूछ रहे हैं कि कहां गई चांदी की ईंट। हर जगह पर गवाही दी जा रही है लोगों के चांदी के ईंटें 200 किलो ईंटें गायब हो गई। आज देख रहा था मैं कि चांदी का कौवा दिया गया था काकभूषुंड, वो गायब हो गया। और उसके बाद भी एफआईआर नहीं, आदमी खुल के कह रहा है, फोटो दिखा रहा है कि चंपत राय को ही हमने रिसीव कराया। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसका मतलब है कि सीधे सीधे उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है और इसमें तत्काल एफआईआर करा करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अयोध्या के अस्तित्व का सवाल है। सवाल चांदी की शिलाओं के गायब होने का है, सवाल रामलला को अर्पण किए गए जेवरातों का है, सवाल करोड़ों की आस्था का है और इसीलिए ट्रस्ट सवालों के घेरे में है।
सवाल है कि क्या 15 दिनों की डेडलाइन के बाद ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि अगले राउंड की जांच फिर से शुरू हो सकती है, जिसमें रडार पर आए 150 लोगों से कई बड़े सवाल होंगे। अब तो जांच हो रही है, उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसमें सरकार देख रही है, SIT गठित की है, उसमें दोषी पाया जाएगा उसमें सजा होगा। नहीं, जो बरी होंगे उनका भी स्वागत, जो दोषी होंगे उनको भगवान दंड दे रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा काम पूजा पाठ करना, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान जो करेंगे वो होगा। अयोध्या रामलला जी की बात, जिसमें परम पूज्य साधु संत भी है, अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी है, सभी अभी जो है उदासी में चल रहे हैं। अयोध्या तो इस समय संदेह के घेरे में है, और क्योंकि रामलला जी का जो, जिसमें अयोध्या से लेकर पूरे देश और विदेश तक चंदा अयोध्या आया हुआ है, जिसमें सोने चांदी की भी चंदे आए हुए हैं और चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, तो उसमें शासन प्रशासन कोर्ट और ICPI जांच लगाई, SIP जांच लगाई गई है। तो जो निर्दोष माना जाएगा उसको सम्मान मिलेगा, जो दोषी माना जाएगा उसको सजा मिलेगा। राम भक्तों को यकीन है कि SIT की जांच के आधार पर सच सामने लाया जाएगा, फिर चाहे ट्रस्ट से जुड़ा कोई पदाधिकारी हो या फिर चढ़ावे के हेरफेर की पहली और आखिरी कड़ी हो। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि FIR के बिना SIT बिना तीर के कमान जैसी है, और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, जिन्होंने शुक्रवार को अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया। ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पर प्रश्न लगे हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है, और इशू इसलिए सेंसिटिव है कि आस्था से जुड़ा हुआ है। ये SIT कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए SIT बनाई गई है। 2021 में भी इन्होंने SIT बनाई थी। 2021 में मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और अफसरों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया है। उस टाइम भी SIT बनाई थी, कोई FIR नहीं की थी उस टाइम भी। आज तक उस SIT का कोई अता पता नहीं है। ये SIT भी थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाओगे। ये SIT भी कुछ नहीं करने वाली। अखिलेश यादव राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर 800 करोड़ का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस 500 करोड़ चोरी के दावे वाले पोस्टर छपवा रही है। भोपाल की कांग्रेस इकाई ने राहुल गांधी के फोटो चस्पा करके राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा कि राम मंदिर में लूट का जिम्मेदार कौन। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक में सरकारी जमीन को मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे के ट्रस्ट के नाम पर किए जाने पर कांग्रेस क्यों चुप्पी साध रही है। क्या प्रियांक खड़गे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके जो इंडस्ट्रियल 5 एकड़ की भूमि कर्नाटका में थी, जिसका मार्केट रेट 100 करोड़ था, उसको क्या प्राइवेट लैंड ग्रैब किया? याद करिए, राहुल गांधी और पूरा गांधी वाड्रा परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जीजाजी है, इन पर भी तमाम एरियाज के अंदर इसी तरीके के लैंड लूट के आरोप है और केसेस चल रहे हैं। सो जो मॉडस ऑपरेंडी गांधी वाड्रा परिवार ने लैंड लूट करने के लिए किया, ठीक वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से 5 एकड़ भूमि, जो एक प्राइम इंडस्ट्रियल लैंड है जिसका 100 करोड़ का नेटवर्क का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के हाथों में करा। तो एक तरफ आस्था के नाम पर किए गए दान को लेकर हर कोई ट्रस्ट पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी कर्नाटक के जरिए कांग्रेस को लपेट रही है। ऐसे में सवाल यहाँ भी उठता है कि किसकी उजली शर्ट पर दाग लगते नहीं दिख रहे। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में होने वाली अपनी 3 दिनों की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक टाल दी है। दलील यही दी है कि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।